जय श्री राधे। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से सर्वश्रेष्ठ उत्तम दीक्षा लेकर बड़ा सुंदर प्रसंग के वर्णन हेतु राजा परीक्षित ने आग्रह किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, जिस मनुष्य के सर पे काल का आगमन हो गया हो, जिस जीव को यह पता हो गई हो जो मेरी मृत्यु निकट आ रही है, उसे क्या करना चाहिए? प्रश्न पे ध्यान देने योग्य विषय यह है। जो राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा जो मेरी मृत्यु निकट आ गई है। सज्जन और दुर्जन में यही फर्क होता है। सज्जन जीवन के अंतिम क्षण तक अपने प्रत्येक कार्य को जगत के लिए समर्पित करते हैं और दुर्जन अपने प्रत्येक कार्य में अपना स्वार्थ ही देखता है। राजा परीक्षित ने कहा, जिस जीव के सर पे काल का आगमन हो गया हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन, मेरे बताए सभी प्रसंगों को ध्यान पूर्वक रसपान करना। जिस जीव के सर पे काल का आगमन हो गया हो, जीवन के बचे हुए शेष क्षणों में जीवन के प्रत्येक कार्यों के द्वारा अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को अपना आहार संयमित करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक ग्रंथों में मनुष्य के लिए अलग आहार की व्यवस्था की गई है। शाकाहारी पशुओं के लिए अलग आहार की व्यवस्था की गई है। मांसाहारी प्राणियों के लिए अलग आहार की व्यवस्था की गई है। मेरे बंधु, गौ माता चारा अन्न खाती है, पर शेर शिकार करके मांस खाता है। अगर शेर का भोजन गौ माता को दिया जाए तो ग्रहण नहीं करेगी, और गौ माता का आहार अगर शेर बाघ सिंह को दिया जाए तो वह ग्रहण नहीं करेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है, 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो देवता से दानव तक, पशु से पक्षी तक, रंक से राजा तक, गरीब से अमीर तक, जिसका भी आहार मनुष्य को दे दिया जाए सबको गोविंदाय नमो नमः कर लेता है। और फिर भी इसका उदर भरता नहीं है, तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि कलिकाल जो है, कलयुग जो आपसे पाप कर्म करा रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले अपने आहार को संयमित करो। मनुष्य के लिए जो आहार निरूपित किया गया है उस आहार को भक्षण करो, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब आहार तुम संयमित करोगे तब अपने वाणी को संयमित करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए इस जिह्वा से अधिक ईश्वर के नामों का गुणगान करें। जगत के लोगों को आनंद प्रदान करने वाले शब्दों का उच्चारण करें। दूसरे की भलाई हो, दूसरे का कल्याण हो, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करें। आहार, वाणी और उसके बाद कर्म, आचरण अपना ऐसा करना चाहिए जो देवत्व आचरण हो, ईश्वर को प्रसन्न करने वाला आचरण हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 सूत्रों में मनुष्य को जीने का रास्ता बताया। यम, नियम, संयम, आहार, विहार, सभी विषयों पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। उसके बाद राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से जो प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज प्रत्येक प्रश्नों का सुलभ तरीके में छोटे छोटे अंशों में करके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव, मन में एक शंका हो रही है।
स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर और पूरे प्रजा के स्वामी दक्ष प्रजापति तीर्थ राज प्रयाग में ऐसी कौन सी घटना घटी थी, ऐसा कौन सा संयोग बना था जो त्रिग्रही योग हुआ, और ऐसा कौन सा प्रयोजन हुआ जो 88,000 ऋषिगण और 56 कोटि देवी देवता एक साथ एकत्रित हुए। श्रवण करने की इच्छा हो रही है। और दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का विवाद जगत प्रसिद्ध हो गया, यहां तक कि माता को अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। मन में शंका हो रही है, श्रवण करने की विशेष इच्छा है। सुखदेव जी ने कहा, ए राजन, ध्यान पूर्वक इन प्रसंगों का रसपान करना। जय श्री राम।